हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर द प्रपोजल देखने जा रहे हैं, जिसके ऑथर एंटोन चेखोव हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सजेशंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस चैप्टर में 3 कैरेक्टर्स हैं। अरे, मैं ये किसे देख रहा हूँ? इवान, तुम यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कैसे हो तुम? थैंक यू। और आप कैसे हो? तुम इतने फॉर्मल गेटअप में क्यों आए हो? क्या तुम कहीं जा रहे हो? नहीं, मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। तो फिर तुमने इतना फॉर्मल ड्रेसअप क्यों कर रखा है? मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। मुझे थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। शायद ये मुझसे पैसे बोरो करने आया है। मैं तो इसे किसी भी हालत में नहीं दूंगा। सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। ओहो, बात को इतना मत घुमाओ। अब बता भी दो। बात यह है कि मैं आपकी बेटी नटालिया का हाथ मांगने आया हूँ। इवान, वापस बोलो। तुमने क्या बोला? मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं सुन लिया? आपने बिल्कुल सही सुना था। आई एम सो ग्लैड। मैं ऐसा कुछ होने का कब से वेट कर रहा था। मैं तुमको अपने बेटे जैसा प्यार करता हूँ। मैं अपने आप को खुशी के कारण संभाल नहीं पा रहा हूँ। मैं अभी नटालिया को बुला कर लाता हूँ। पर क्या वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो भी तुम्हें बहुत पसंद करती है। मैं ठंड से कांप रहा हूँ, जैसे मेरे सामने कोई एग्जामिनेशन हो। अगर मैं अपने आप को रियल लव ढूंढने के लिए टाइम दूं तो मेरी तो कभी शादी ही नहीं हो पाएगी। नतालिया अच्छी हाउसकीपर है, बुरी भी नहीं दिखती और वेल एजुकेटेड भी है। मुझे और क्या चाहिए? मैं पहले ही 35 का हो चुका हूँ। ये क्रिटिकल एज है। अब मैं शादी करके सेटल होना चाहता हूँ। इस बात को सोचकर ही मुझे घबराहट होती है। अच्छा, तो तुम आए हो। पापा ने मुझे बोला कि कोई मर्चेंट गुड सेल करने आए हैं। और तुम कैसे हो इवान? मैं अच्छा हूँ। तुम कैसी हो नतालिया? मैं भी अच्छी हूँ। मैं मटर छील रही थी धूप में सुखाने के लिए, इसलिए मैंने एप्रन पहन रखा है। इसीलिए इस पर ध्यान मत देना। तुम तो इतने टाइम से दिखे नहीं। आओ बैठो। क्या तुम खाना खाओगे? नो थैंक यू, मैंने थोड़ी देर पहले ही खाया था। के आज मौसम अच्छा है। कल तो बारिश हो रही थी तो मजदूर काम नहीं कर रहे थे। तुमने कितनी फसल काटी? मैंने तो लालच में सारी फसल काट ली। अब मुझे उसके सड़ने का डर है। मुझे थोड़ा रुकना चाहिए था। वो सब तो ठीक है, पर तुमने ये फॉर्मल ड्रेस क्यों पहन रखी है? क्या तुम्हें कहीं जाना है? वैसे तुम अच्छे लग रहे हो। बताओ ना, तुम ऐसे तैयार क्यों हुए हो? नतालिया, मेरा मन है तुम्हें कुछ बात बताने का। तुम सुनकर सरप्राइज भी हो जाओगी और शायद थोड़ा गुस्सा भी हो जाओगी। क्यों? क्या हुआ? मैं तुम्हें शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ नतालिया। तुम्हें तो पता ही है कि बचपन से मैं तुम्हारी फैमिली को जानता हूँ। मेरे स्वर्गीय आंट और उनके हस्बैंड, जिनसे मुझे ये जमीन मिली है, वो तुम्हारे पिता और स्वर्गीय माता की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। अपन दोनों की फैमिली की दोस्ती बहुत पुरानी है, गहरी है और अपनी जमीन भी पड़ोस में ही है। मेरा ऑक्सन मेडोज तुम्हारे बर्चवुड के मुझे पास माफ में है। करना तुम्हारी बात काटने के लिए, पर तुमने कहा कि मेरा ऑक्सिन मैड्यू, क्या वो तुम्हारा है? हाँ, मेरा है। ये तुम क्या कह रहे हो? ऑक्सिन मैड्यू तुम्हारा नहीं, हमारा है। नहीं नतालिया, मेरा है। मुझे नहीं पता था। तुमने ये कैसे सोच लिया? मैं ऑक्सन मेडोज की बात कर रहा हूँ, जो तुम्हारे बर्चवुड और बर्ंट मार्श के बीच में है। हाँ, वो भी हमारे हैं। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है नतालिया, वो मेरा है। जरा सोचो इवान, वो कब से तुम्हारा हो गया? क्या कब से हो गया? जब से मुझे याद है वो मेरा ही है। अच्छा, पर मैं तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं कर सकती। पर तुम कागज देख सकती हो नतालिया। ये सच है कि ऑक्सन मिडोज एक टाइम पर झगड़े में फंसा था, पर अब सबको पता है कि वो मेरा है। इस बात पर बहस मत करो। मेरी आंटी की ग्रैंडमदर ने फ्री में वो मिडोज लंबे समय के लिए तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर के पीजेंट्स को दिया था। बदले में वो उनके लिए ईंट बनाते थे। 40 साल के लिए पीजेंट्स ने उस मिडोज को फ्री में यूज किया था और उन्होंने इसे अपना समझ लिया और तब यह हुआ।
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे फादर और ग्रेट ग्रैंडफादर बताते थे कि उनकी जमीन बर्न्ट मार्श तक ही थी। इसका मतलब ऑक्सन मेड्यू हमारा है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आर्ग्यू करने जैसी बात है। मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ नतालिया। ये कैसा मजाक है? वो जमीन 300 साल से हमारी है और एकदम से तुम आकर बोल रहे हो कि वो हमारी नहीं है। ये मेड्यूस मेरे लिए कोई प्रेशियस नहीं है। ये सिर्फ 300 रूबल्स का ही है, पर मैं झूठ का साथ नहीं दे सकती। हमारा ही है। अब चाहे तुम 2 दिन तक प्रूव करो या 15 कपड़े पहनकर घूमो, ये प्रूव करने के लिए मेड्यू हमारा है, हमारा है, हमारा है। मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए और हमें हमारा तुम्हें कुछ देना भी नहीं है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि वो मेडोज हमारा है। मैं कोई सिक्का उछालकर फैसला नहीं कर सकती कि ये तुम्हारी आंट का है या ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर का। ये मेड्यू हमारा है। नहीं, ये मेरा है। नतालिया, मुझे वो मेडोज नहीं चाहिए, पर बात मॉरल्स की है। पर अगर तुम्हें चाहिए तो तुम उन्हें एज अ गिफ्ट रख सकती हो। मैं उन्हें गिफ्ट में खुद को दे सकती हूँ क्योंकि वो मेरे ही हैं। इवान, तुम्हारा बर्ताव बहुत अजीब है। अब तक हमें लगता था कि तुम बहुत अच्छे दोस्त और पड़ोसी हो। हमने तुम्हें किराए पर थ्रेशिंग मशीन भी दी, जिसके कारण नवंबर तक हमारा काम रुक गया। पर तुम ऐसा बर्ताव कर रहे हो जैसे कि हम कब्जा करने वाले लोग हैं। मुझे मेरी ही जमीन दोगे? सच्ची? नहीं, ये अच्छे पड़ोसी जैसा बर्ताव नहीं है। तुम बेशर्म इंसान हो। मतलब तुम कहना चाह रही हो कि मैं जमीन चोर हूँ? मैडम, अपनी पूरी जिंदगी में मैंने किसी जमीन पर कब्जा नहीं किया, इसलिए मैं खुद पर तुम्हें ऐसा आरोप नहीं लगाने दूंगा। ऑक्सन मेडोज मेरा है। ये सच नहीं है, वो हमारा है। मेरा है। ये सच नहीं है, मैं साबित कर दूंगी। मैं मेरे घास काटने की मशीन आज ही वहाँ पर भेज दूंगी क्या कह रही हो? और मेरी मशीन्स हर दिन वहीं रहेंगी। नतालिया, मैं उन्हें तोड़ दूंगा। ऐसा करने का सोचना भी मत। ऑक्सन मेडोज मेरा है, समझे तुम? मेरा है। तुम यहाँ पर ऐसे नहीं चिल्ला सकते हो। अपने घर जाकर चिल्लाना। अगर तुम ऐसा आरोप नहीं लगाती मैडम, तो मैं अंदर तक नाराज नहीं होता। मैं तुम्हें दूसरे तरीके से बोलता कि ऑक्सन मेडोज मेरा है। हमारा है। मेरा है। हमारा है। मेरा है। अरे क्या हुआ? तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? पापा, इन महानुभावों को समझाओ कि ऑक्सन मेड्यू हमारा है कि इनका है। बेटा, वो हमारा है। अरे प्लीज, वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? तुम थोड़ी ढंग की बात करो। मेरी आंट की ग्रैंड मदर ने वो मेड्यू थोड़े वक्त के लिए फ्री में यूज करने के लिए तुम्हारे ग्रैंडफादर के पीजेंट्स को दिया था। उन्होंने 40 साल तक इस जमीन को इस्तेमाल किया, फिर इसको काम में लेने की आदत डाल ली और इसे अपना समझने लगे। फिर ऐसा हुआ कि एक्सक्यूज मी, तुम ये भूल रहे हो कि पीजेंट्स ने तुम्हारे ग्रैंडमदर को पे नहीं किया क्योंकि जब वो मेडोज झगड़े में फंसा था। मैं साबित करके रहूंगा कि वह मेरा है। तुम नहीं कर पाओगे। करके दिखाऊंगा। चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाने से तुम खुद को साबित नहीं कर पाओगे। हमें तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारा है वो हम तुम्हें नहीं देंगे। हम क्यों दे? तुम्हें पता है, अगर तुम ऐसे ही बहस करते रहोगे तो मैं वो मेडोज पीजेंट्स को दे दूंगा। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किसी और की प्रॉपर्टी को पीजेंट्स को कैसे दे सकते हो। ऐसा कैसे समझ सकते हो? और तुम ऐसी ऊंची आवाज में मुझसे बात कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी उम्र का दुगना हूँ, तो तुम मुझे ढंग से बात करो। तुम्हें क्या लगता है मैं गधा हूँ? तुम्हें मेरी जमीन को अपना कहोगे और मैं तुमसे प्यार से बात करूं? अच्छे पड़ोसी ऐसा बर्ताव नहीं करते हैं। तुम पड़ोसी नहीं, लुटेरे हो। क्या? तुमने क्या कहा? पापा, घास की मशीनों को एक बार मेड्यूस में तो भेज दो। ऑक्सन मेड्यूस हमारा है और हम उसे किसी को भी नहीं देंगे। नहीं देंगे, नहीं देंगे। वो तो देख लेंगे। मैं कोर्ट जाऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा। क्या? कोर्ट? तुम कोर्ट ले जाओगे? तुम ले जा सकते हो। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम बस बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो। तुम और तुम्हारी फैमिली सब लोग एक ही जैसे हैं। मेरे लोगों की चिंता मत करो। मेरी फैमिली बहुत ऊंचे दर्जे की है। हमने किसी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करी, तुम्हारे ग्रैंडफादर जैसी। तुम्हारी तो पूरी फैमिली ही पागल है। तुम सब पागल हो। तुम्हारे ग्रैंडफादर शराबी थे और तुम्हारी छोटी आंट आर्किटेक्ट के साथ भाग गई। तुम्हारी फैमिली के और भी ऐसे किस्से हैं। तुम्हारी माँ कुबड़ी थी। मेरे सीने में कुछ हो रहा है, मुझे पानी दो, पानी। तुम्हारे पिताजी तो जुआरियों के योद्धा थे।
हाँ, और तुम्हारी आंटी के बराबर कोई चुगलीखोर ही नहीं है। मेरा लेफ्ट पांव सो गया है। तुम षड्यंत्र रचते हो और यह खुला सच है कि पिछले इलेक्शन तक मुझे तारे दिख रहे हैं। पानी दो मुझे। तुम बहुत नीच, झूठे और मतलबी इंसान हो। इस घर में दोबारा कदम मत रखना। अब तुमसे कोर्ट में ही मिलेंगे। भगवान, इसे उठा लो। तुम जैसे दुष्ट के कारण अब अपने पड़ोसी पर भरोसा कौन करेगा? तुम एक विलन हो। तुम बहुत गलत सोचने वाले दोगले इंसान हो। दरवाजा किधर है? मैं घर जा रहा हूँ। मैं मर रहा हूँ। मेरे पैर सुनना है। राक्षस ने पहले तो जमीन ले ली, फिर हिम्मत तो देखो, हमें क्या क्या उल्टा सीधा बोल रहा है। अंधी मुर्गी, उस शल्यम के भूत ने तुम्हें ऐसा प्रपोजल दिया। कौन सा प्रपोजल? क्या तुम्हें पता नहीं, वो तुम्हें प्रपोज करने आया था। प्रपोज करने? और मुझे? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यही वो यहाँ फॉर्मल ड्रेस पहन कर आया था, अच्छा दिखने वाला गंदा आदमी। मुझे प्रपोज करने आया था, उसे वापस लेकर आओ यहाँ पे। किसको लाऊं? इवान को यहाँ पे जल्दी से लेकर आओ। तुम्हारे साथ क्या मसला है? मैं इतना दुखी आदमी हूँ। मैं खुद को गोली मार लूंगा, मैं खुद को फांसी लगा लूंगा। हमने इस लड़की के लिए क्या क्या नहीं किया। मैं मर रही हूँ, उसे जल्दी लेकर आओ। चुप रहो, चिल्लाओ मत। इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया? उसे लेकर आओ, लेकर आओ, उसे लेकर आओ। आ रहा है, भगवान उसे उठा ले। उससे तुम ही बात करना, मुझे नहीं करनी। उसे लेकर आओ। मैं बोल रहा हूँ ना, वो आ रहा है। तुमने ही उसे श्राप दिया और घर से भला बुरा कहकर निकाल दिया। नहीं, आपने निकाला। मेरा दिल बुरी तरीके से धड़क रहा है। हमें माफ कर दो इवान, हम सब थोड़े गुस्से में थे। अब मुझे याद आ रहा है कि ऑक्सन मेड्यू तुम्हारा है। मेरा दिल बुरी तरीके से धड़क रहा है। मेरा ऑक्सन मेड्यूस। हाँ हाँ, मान लिया, ऑक्सन मेड्यू तुम्हारे हैं। हाँ, तुम्हारे हैं। लेकिन बात मेरे सिद्धांतों की है। मेरी जमीन इतनी काम की नहीं है, लेकिन मेरे सिद्धांत उससे ज्यादा काम के हैं। हाँ, तुम्हारे सिद्धांत। चलो ना, कोई और बात करते हैं। लेकिन मेरे पास सबूत है। मेरी आंट की ग्रैंड मदर ने उस जमीन को तुम्हारे फादर के दादाजी के पीजेंट्स को दी थी। हाँ हाँ, इन सब को छोड़ो। आई विश कि मुझे पता होता स्टार्ट कैसे करना है। तुम हंटिंग शूटिंग कब शुरू कर रहे हो? काले मुर्गे को शूट करने का सोच रहा था, नतालिया, फसल के कटने के बाद। पर क्या तुम्हें पता है कि मेरी किस्मत कितनी बुरी है? मेरे पास एक गैस नाम का कुत्ता है, वह लंगड़ा हो गया है। तुम्हारी किस्मत, हाय। कैसे लंगड़ा हुआ वैसे? मुझे नहीं पता, उसका पैर फिसल गया कि किसी दूसरे कुत्ते ने काट लिया। मेरा सबसे प्यारा कुत्ता 105 रूबल में खरीदा था। यह तो बहुत ज्यादा है। नहीं, यह तो बहुत सस्ता है। उसके हिसाब से वह बहुत अच्छा कुत्ता है। पापा ने 85 रूबल में स्क्वीजर को खरीदा। स्क्वीजर गैस से अच्छी छलांग मारता है। क्वीजर अच्छा है गैस से? ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ तो अच्छा है। वह यंग है, अभी तो वो और बढ़ेगा। वह सबसे अच्छा है। एक्सक्यूज मी नतालिया, पर वह ओवरशूट है, शिकार नहीं कर सकता। ओवरशूट? क्या? मैंने तो पहली बार सुना। मैं तुम्हें पक्के से बोल सकता हूँ कि उसकी लोअर जॉ वो अपर से छोटी है। क्या तुमने उसे नाप कर देखा? हाँ, पीछा करने में माहिर है, लेकिन पकड़ नहीं सकता किसी को। पहली बात, वह बहुत अच्छी नस्ल का कुत्ता है, लेकिन तुम्हारा कुत्ता बूढ़ा है और अगली है। वह बूढ़े घोड़े जैसा है। हाँ, वह बूढ़ा है और मैं 5 स्क्वीजर के बदले में भी उसे न दूं। स्क्वीजर तो किसी भी झाड़ के कोने में मिल जाएगा। उसके लिए मैं 25 रूबल से ज्यादा न दूं।
तुम्हारे अंदर आज कोई राक्षस है जिससे बहस करना है। पहले तुमने यह सोचा कि मैड्यू तुम्हारा है और अब बोल रहे हो कि गैस स्क्वीजर से अच्छा है। मुझे वह लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो सोचते कुछ और हैं और बोलते कुछ और हैं। तुम्हें भी अच्छे से पता है कि स्क्वीजर गैस से 100 गुना बेहतर है। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, कहना क्या चाहते हो कि वह नहीं है? मैं देख रहा हूँ नातालिया, तुम मुझे अंधा या गधा समझती हो, पर तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि स्क्वीजर ओवरशूट है। यह सच नहीं है। यही सच है। यह सच नहीं है। चिल्ला क्यों रही हो मैडम? तुम सड़ी हुई बातें क्यों कर रहे हो? यह बहुत दुखद है। तुम गैस को स्क्वीजर से कंपेयर ही क्यों कर रहे हो? एक्सक्यूज मी, मैं अब यह बहस को कंटिन्यू नहीं कर सकता। मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। मैंने यह नोटिस किया है कि जो हंटर बहस करते हैं उन्हें सबसे कम पता होता है। मैडम चुप रहो, मेरा दिल टुकड़ों में बढ़ गया है। मैं तब तक चुप नहीं रहूंगी जब तक तुम यह नहीं समझ लेते कि स्क्वीजर गैस से 100 गुना ज्यादा अच्छा है। 100 गुना बुरा है। तुम जाकर अपने कुत्ते के साथ लटक जाओ। तुम्हारे गैस को तो लटकाने की भी जरूरत नहीं, वह पहले ही अधमरा है। शराब, मेरा दिल फट जाएगा। मैं चुप नहीं रहूंगी। अब क्या मसला हो गया? पापा सच सच बताओ, कौन सा कुत्ता अच्छा है, मेरा या उसका? स्टीवन, मैं आपसे विनती करता हूँ कि बताओ, स्क्वीजर ओवरशूट है या नहीं? अगर वो हुआ भी तो क्या हो जाएगा? तो क्या उसे डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट कुत्ता बोल दिया जाएगा? मेरा कुत्ता ज्यादा अच्छा है ना। ज्यादा जोश में मत आओ, मुझे बताने दो। तुम्हारे गैस के पास कुछ अच्छे गुड पॉइंट्स हैं। वो एक अच्छी नस्ल का कुत्ता है, उसके पांव भी बहुत मजबूत है, उसकी रिब्स बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हें भी सच पता है कि वो बूढ़ा और छोटा सा है। एक्सक्यूज मी, हम भी फैक्ट्स पर आते हैं। आपको याद होगा, हंटिंग के दौरान गैस अच्छे से भाग रहा था और स्क्वीजर बहुत पीछे रह गया था। अरे वो पीछे इसलिए रह गया था क्योंकि उसको हंटर से मारा गया था। चाबुक कहने की वजह यह थी कि कुत्ते को लोमड़ी के पीछे भागना था, लेकिन वह भेड़ के पीछे भाग रहा था। ये सच नहीं है, मैं भी अपनी सहन शक्ति खो दूंगा। तो अब हम बहस करना बंद करते हैं। तुमने इसकी शुरुआत की क्योंकि सब दूसरों के कुत्तों से जलते हैं। हाँ हाँ, हम सब ऐसे ही हैं। मुझे सब याद रहता है। मुझे जो याद है, क्या वो तुम्हें याद है? मेरा दिल, मेरा पैर सो गया है, अब मैं नहीं बोल पाऊंगा। हे भगवान, तुम किस टाइप के शिकारी हो? तुम जाकर किचन में बीटल्स पकड़ो, लोमड़ी नहीं। किस टाइप के शिकारी हो? तुम तो घर पर बैठे रहो अपनी दिल की धड़कन लेकर और जानवर का पीछा मत करो। तुम हंटिंग पर जा सकते थे, लेकिन तुम्हें तो बहस करनी थी। मैं अपना पेशेंस खो दूंगा, उससे पहले हमें टॉपिक बदल लेना चाहिए। वैसे भी तुम एक हंटर नहीं हो। तो क्या आप हंटर हो? आप हंटिंग करने नहीं, षड्यंत्र रचने जाते हो। आप बहुत चालबाज हो। क्या मैं चालबाज हूँ? शट अप! चालबाज? शट अप! बूढ़े चूहे? चुप रहो, नहीं तो मैं तुम्हें तीतर की तरह गोली मार दूंगा। सबको पता है कि अपनी स्वर्गीय बीबी से तुम मार खाते थे। अरे तुम तो बहुत गिरे हुए इंसान हो। अरे अरे अरे, मेरा दिल टूट गया, मेरे कंधे गिर गए, मैं मर गया। डॉक्टर कहाँ है? गधे लड़के, मैं अब बीमार हो रहा हूँ। तुम किस टाइप के हंटर हो? तुम तो घोड़े पर भी नहीं बैठ सकते। पापा, इसके साथ मसला क्या है? पापा, क्या हो गया है इवान को? क्या वो मर गया? मैं सांस नहीं ले पा रहा, मुझे हवा चाहिए। ही इज डेड। इवान, इवान, तुम यह मेरे साथ क्या कर रहे हो? डॉक्टर, डॉक्टर! ये क्या मसला है इस लड़के का? वह मर गया? क्या वह मर गया? ये लो, पानी पी लो। ये नहीं पी रहा है। क्या ये सच में मर गया है? मैं बहुत दुखी आदमी हूँ। मैं खुद के सर में गोली क्यों नहीं मार लेता हूँ? अपना गला क्यों नहीं घोट लेता हूँ? मैं किस चीज का इंतजार कर रहा था? मुझे चाकू दो, मुझे गन दो।
अरे यह जिंदा हो रहा है, पानी पियो पानी। मुझे तारे दिख रहे हैं। मैं कहाँ हूँ? जल्दी शादी कर लो अब तुम दोनों, वो तुमसे शादी करना चाहती है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, बस मुझे चैन से जीने दो। हाँ हाँ। क्या? किससे? कहाँ से? जिंदा है। हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शादी कर लो तुम। ये सब क्या है? मुझे अब समझ में आया कि मेरा दिल, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पैर सो गया। हाश, मेरे कंधों से बोझ उतरा। लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा, गैस स्क्वीजर से बुरा है। अच्छा है। बुरा है। अब से तुम्हारी फैमिली लाइफ शुरू। चलो शैंपेन पीते हैं। नहीं, वो अच्छा है। बुरा है, बुरा है, बुरा है। शैंपेन शैंपेन। इस एक्ट की मेजर थीम थी 19th सेंचुरी की शादियां जो सिर्फ पैसों के लिए की जाती थी। यह प्ले लेखक ने एक मजाकिया अंदाज से पेश किया है। इसमें दो मेन कैरेक्टर्स हैं जो बस एक दूसरे का पैसा देखकर शादी कर लेते हैं। वो हमेशा लड़ते रहते हैं और लड़ते लड़ते ही लड़की प्रपोजल एक्सेप्ट करती है और उसके बाद भी लड़ाई चलती ही रहती है। तोड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। मेरे पांव सो गए, मेरे कंधे टूट गए, मेरा दिल टूट गया, मेरी आईब्रो फड़क रही है। कहाँ आ गया मैं शादी करने? ये सब पागलों का घर है। बूढ़ा मैं हूँ और सटिया तुम दोनों गए हो।